भाई लोगों को राम राम नमस्कार। सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत दिनों से कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या हुआ है कि इस बीच में दो तीन घटनाएं ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से जो किसी भी भाजपा के जो क्या कहते थे उसको, कोई डिसीजन, कोई निर्णय लेने के बाद सबसे पहले कहा जाता था कि मुख्य मुद्दों की तरफ तो ध्यान है नहीं आपका, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है और इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं, दुनिया भर की हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक तो राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी का मामला मिल गया, एक एथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला मिल गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग में सारी की सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और ख़त्म होकर किनारे पर खड़ी हुई हैं। इसके चक्कर में इस देश की बेरोजगारी दूर हो गई, महंगाई दूर हो गई और जो भी कष्ट थे तथाकथित नागरिकों के, वो बाकी लोगों के जंतर मंतर में बैठने से कतई दूर हो गए। तो इस समय देश में वैसे तो राम राज्य चल रहा है, बस ये दो तीन इशू छोटे छोटे रह जाते हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि मैं मध्य प्रदेश भ्रमण में गया था महाकाल के दर्शन के लिए। ये मैं पहले केवल 2 लाइनें आपको बता देता हूँ। महाकाल के भ्रमण के लिए गया था, तो अब जल्दी ही सावन आने वाला है। सावन आने के बाद फिर अपने कांवड़ वाले चलेंगे महादेव की पूजा करने के लिए। और जब वो महादेव की पूजा करने के लिए चलेंगे तो योगी बाबा को फिर पुनः, और हम जैसों को तो अभी से याद है, योगी बाबा को पुनः याद आएगा कि साहब वो तो कौन सा अन्न खाएंगे ये लोग, कहाँ पे खाएंगे। वो नाम तो आज तक लिखे नहीं गए, उन नामों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा नहीं विशेष। तो अब कहाँ जाएगा सनातनी हिंदू, किससे गुहार लगाएगा, किससे प्रार्थना करेगा, इसका पूरा एक किस्सा है मेरे पास, क्योंकि मैं पूरा महाकाल की नगरी होकर आया हूँ। लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूँगा। अभी बात है, अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी बात है अपने एथेनॉल की और चढ़ावा चोरी की। तो चढ़ावा चोरी वाला तो चूँकि एक प्रॉपर ठिकाने पर लगा हुआ है, उसमें अपने को पता है कि सारी कोशिश ये हो रही कि किसी तरह से अगर चंपत राय या उससे ऊपर का कोई क्लू मिल जाए तो फिर शिवपाल यादव ने जो 20,000 करोड़ कहा है उसको सही साबित किया जाए। वो भी एक अलग विषय है पूरा। एथेनॉल पे आइए। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू हो गई थी कांग्रेस के ज़माने में। ये बेकार का तर्क है साहब, आप हमेशा ही कहते तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था। खैर छोड़ो, मैं ये कह रहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते 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 सरकार कहती जा रही थी और आप उसको लाइटली ले रहे थे। फिर एक दिन सरकार ने वो आपको तड़ापड़ झापड़ मारा और कहा कि ये लो 20% एथेनॉल डलवाओ। तो 20% 10% से होकर के 20% पे आया था। हालांकि लोगों का कहना है कि 10% तो पूरा ब्लेंडिंग नहीं हो पा रहा था, लेकिन चलिए जब भी 1, 2, 4, 5% तक की ब्लेंडिंग हो रही थी तब तक आपका थोड़ा बहुत एवरेज गिर रहा होगा, थोड़ा बहुत आपका गाड़ी ख़राब हो रही होगी, नॉकिंग साउंड। वैसे लोग कहते हैं कि एथेनॉल मिलने से नॉकिंग साउंड कम हो जाती है, लेकिन ठीक है, आपको आभास तो हो रहा होगा। और अगर आभास नहीं हो रहा था तो केवल लास्ट वाला जो 10% मिलाया गया उसको मिलाते ही पूरे 20% का घाटा आपको एक साथ दिखाई देने लग गया। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ मुझे पता नहीं। मैं कोई एथेनॉल के बहुत बड़े फेवर में नहीं हूँ। एथेनॉल के लिए मेरे पास केवल एक ही तर्क है। वो तर्क ये है कि जैसे अपने सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर, सर्वश्रेष्ठ मैं उनको आज भी मानता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को, उनको लगा कि ये जो भोजन है ये परम आवश्यकता है। तो इस परम आवश्यकता में जब उसकी कमी पड़ी तो उन्होंने अपने देशवासियों का ये आह्वान किया था कि कृपया एक समय का भोजन छोड़ें और भोजन उगाने की तरफ बढ़ें, ताकि अनाज सुरक्षा अपने को, अन्न की सुरक्षा अपने को मिल सके। तो एथेनॉल में भी सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लेंडिंग करने से एथेनॉल सब्जेक्ट मैटर नहीं है, सब्जेक्ट मैटर है इसमें ऊर्जा सुरक्षा। अब लोगों ने कैलकुलेशन चालू कर दी है कि वो तो पेट्रोल से महंगी पड़ रही है। एक लॉबी कह रही है पेट्रोल से महंगी पड़ रही है इसलिए इसका उत्पादन व्यर्थ है, दूसरी लॉबी कह रही है पेट्रोल से सस्ता मिलता है इसलिए पेट्रोल के दाम घटाइए। हालांकि यहाँ पर मैं दूसरी लॉबी के साथ हूँ कि भाई जब आपने दूसरों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था तो उनकी जेब में थोड़े पैसे डाल देते तो शायद वो उनको कम बुरा लगता और
सबसे बड़ी बात ये होती है, उन्हें लगता है कि हाँ एथनॉल मिलाने से कोई फ़ायदा हुआ। ऊर्जा सुरक्षा वगैरह देश की, और वो तो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। वहीं पर किसानों की लॉबी पूरी की पूरी बाहर आ गई कि एथनॉल ब्लेंडिंग की आपने, और आप कह रहे हो कि किसानों के हित में हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों को इसमें 4 आने भी नहीं मिले, 1 रुपया भी उसकी वजह से मिला नहीं है। हिंदुस्तानियों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है, इनको कुछ भी दे दो ये संतुष्ट होते नहीं हैं। और जिनको 5 किलो राशन भी मिल रहा है, घर बैठे राशन और सम्मान निधियाँ और शौचालय फलाना ठिकाना, वो भी कहते हैं इससे क्या फ़ायदा हो, शौचालय दिया तो पानी नहीं है, सम्मान निधि दी तो इतने से क्या होता है, और राशन आ जाता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमको तो काम दो, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। अब चलिए एथनॉल ब्लेंडिंग पर वापस। एथनॉल में अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो सरकार को इसको रिव्यू कर लेना चाहिए और कुछ और रास्ता सोचना चाहिए। तो सुना है सरकार ने पहले रास्ते सोचे थे, वो ऊर्जा सुरक्षा की बात है तो ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एथनॉल को पैदा करने में प्रदूषण भी बहुत बढ़ रहा है। वो प्रदूषण अभी दिवाली तक एथनॉल के प्रोडक्शन से बढ़ेगा, दिवाली के बाद जब ये एथनॉल का ब्लेंडिंग ख़त्म करवा लेंगे तब वो इसी पेट्रोल डीजल से बढ़ने लग जाएगा, और साथ में हमारे पटाखे और जुड़ जाएंगे कि साहब पटाखों की वजह से ब्लेंडिंग, ये पर्यावरण बहुत प्रदूषण हो रहा है। फिर न्यूजीलैंड से एक करार किया था मोदी जी ने कि साहब न्यूक्लियर पावर लगाएंगे। न्यूक्लियर पावर में भी अपने भैया ये किसान लोग आगे के हम ज़मीनें नहीं देंगे, अभी भी वो मामला पेंडिंग है, शायद गंगानगर के पास की जगह है। न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकती क्योंकि किसान जगह नहीं देंगे, और लोगों को एक अविश्वसनीय खतरा तो लगता ही है कि साहब न्यूक्लियर पावर है, तो न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकती। फिर उन्होंने कहा साहब हम हाइड्रो पावर यूज़ कर लेंगे। हाइड्रो पावर, उससे तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, और पहाड़ों पर आप इतने बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, पहाड़ फट जाएंगे, सारा नीचे का मैदानी भाग बह जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो हम सोलर लगा लेते हैं। सोलर, हाँ, तो आप चीन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सोलर की सारी प्लेटें वहीं से आती हैं। देखिए भाई लोगों, चीन के फ़ायदे के लिए सोलर प्लेटें लगा रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ इसलिए धकेल रहे हैं। कहाँ तो कह रहे थे आप लाल लाल आंखें दिखाएंगे और कहाँ हरे हरे नोट वहाँ भेजते हैं। अच्छा चलो छोड़ो ये, इसको भी तो एक काम करते हैं, प्लेटें देसी प्लेटों का यूज़ कर लेते हैं। देसी प्लेटों का यूज़ करोगे, अडानी के पास ही है इसका कारखाना, तो सारा फ़ायदा अडानी को पहुंचाना चाहते हैं, और वो महंगी भी हैं वगैरह वगैरह। अब आप सर पकड़ के बैठे रहिए कि इस ऊर्जा सुरक्षा के मसले को कैसे कोई हल करेगा। कोई चीज़ आप करने ही नहीं दोगे। करने क्यों नहीं दोगे? हर चीज़ की लॉबी है, हर चीज़ की लॉबी को पीछे से पैसे आते हैं, पीछे से फंडिंग आती है, पीछे से स्क्रिप्ट आती है। अब वो पीछे कहाँ तक है मुझे नहीं पता। जैसे मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसान कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। जब तक एथनॉल की ब्लेंडिंग का मामला नहीं उठा और जब तक की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई, जब तक कि ये चीज़ें एथनॉल को जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने ख़रीदना शुरू नहीं किया। आप याद करिए वो समय था 2 से 3 साल लगते थे गन्ने का पेमेंट होने में, और इस बीच में गन्ने का पेमेंट ये लोग एडवांस में बिचौलियों से उठाते थे। बिचौलिए इनको मनमाने दाम देते थे, जो कटौती करना चाहते थे करते थे, और 3 साल की एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी होती है, कैपिटल कॉस्ट भी होती है हर एक चीज़ की, तब ये पैसा पाते थे। और उसके लिए भी इनको सड़कों पर उतरना पड़ता था, सड़कें जाम करते थे। आज अगर इमीडिएट आप चेक लेके नहीं जा रहे हैं तो कम से कम 15 दिन के भीतर आपका पूरा का पूरा पेमेंट आ जाता है। लेकिन इससे क्या है, तो उनका ड्यू है। तो जो हो गया वो मेरा, जो नहीं हुआ वो तेरा। तो एथनॉल से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और ऊर्जा सुरक्षा मेरा विषय नहीं है। और 2030 में एथनॉल की ब्लेंडिंग 20% होने वाली थी, आपने 25 में क्यों कर दी? अरे भाई खाड़ी हो तो 25 में छिड़ गया, समझ में आ गया कि ये तो किसी भी दिन अपना जो है ढक्कन बंद कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? कहाँ से करेंगे? उधर वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने ईवी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। ईवी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो बड़ी फॉल्टी पॉलिसी, और इसके चलते जो है आप हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो हमारे पे ऑटो वाले मर जाएंगे, क्योंकि आप 1 अप्रैल से
1 जनवरी से शायद करने वाली है। वो हमारे पुराने ऑटो वाले सारे बेकार हो जाएंगे। ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये पुराने ऑटो बंद करने पड़ेंगे, उन्होंने कहा इसके बाद रजिस्ट्रेशन केवल ईवी व्हीकल्स का होगा, तो उस पर आपको आपत्ति है। और जैसे ही नवंबर क्रॉस होगा उसके बाद जो पर्यावरण प्रदूषण चालू होगा तो आप जो है ऑक्सीजन का मास्क लगा करके और इन्हीं रेखा गुप्ता और इन्हीं नरेंद्र मोदी को गालियाँ दोगे। ठीक है भाई, उन्होंने तो वोट इसीलिए लिया है कि वो गालियाँ खाएं। मेरा भी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आजकल मेरा जो है इनसे कोई विशेष सहानुभूति नहीं रह गई, लेकिन जो काम की बातें हैं वो तो कर लेने दो। अच्छा, एथनॉल वाले में भी अब ये हो गया कि साहब एथनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी, उसके बाद उसके वो इंजन ख़राब हो जाएंगे और उसके बाद पुरानी वाली गाड़ी आपकी स्क्रैप हो जाएगी, आप फिर नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। तो ऑटो लॉबी के साथ ये गठजोड़ है और ऑटो लॉबी का ज़्यादातर प्रॉफिट विदेश चला जाता है, इसलिए जो हम विदेशी मुद्रा बचाना चाहते थे उससे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च हो जाएगी। अरे बाप रे, एथेनॉल ना हो गया बवाल हो गया। और वो तो कहाँ तो सोच रहे थे कि वो मक्का हम वहाँ से मंगा लेंगे जीएम वाली और उससे एथेनॉल बना लेंगे, उसकी बजाय तो जो अपने घर का एथेनॉल है वही वापरता नहीं दिख रहा है, उसी का उपयोग नहीं हो पाएगा। और हाँ, इसमें ये मैं फिर जोड़ दूँ, पिछले वाले उसमें जोड़ा था मैंने कि ये सारा ठीकरा गडकरी जी के सर पे फोड़ा जाता है। एथेनॉल प्रोडक्शन में गडकरी जी की कंपनी जो है पहले टॉप 10 में भी नहीं आती है। 5 करोड़ लीटर केवल साल का उपयोग का उत्पादन है उनके पास। वो भी उन्होंने, कहते हैं ना 2 साल में उनके रेट इतने बढ़ गए। भाई उन्होंने 2 साल पहले ही उस प्लांट को अपग्रेड किया है या लगाया है, उसका तकनीकी सहायता लेकर के दूसरे की। उससे पहले आपके 30 या 40 प्लांट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन इनसे ज़्यादा है। और चूँकि कोटा सिस्टम है, इसलिए कोटा सिस्टम में आप उतना ही खरीद सकते हैं जितना कि उस कंपनी को कोटा अलॉट होगा, इसलिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और गडकरी वही सेम पॉइंट की जो हरामखोर राजनीतिज्ञ हैं, जिनके इनकम सोर्स का आपको पता नहीं है और जिनकी बीवियां लंदन घूमने जाती हैं और 2.5-3 लाख के बैग खरीद के लाती हैं, वो आपकी नज़र में सदाचारी, ईमानदार, अनुकरणीय महाजन हैं। और जो व्यक्ति मेहनत करके अगर कुछ कमाना चाहता है, अगर उसको पॉलिसी का फ़ायदा मिल जा रहा है बाई चांस, जैसा कि अब मिलेगा नहीं, क्योंकि इनके इतना E20 रोल बैक होगा या नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो मुझे लगता है कि हाय में कि एक तो क्या है कि पेट्रोल का ऑप्शन देना पड़ेगा सरकार को, और जो सरकार तुरंत ही E30, E50 की तरफ भागने वाली थी E85 पर, उससे तो उनको नमस्ते करना पड़ेगा, क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे है और उधर वो कुछ चंद चोरों ने मिल कर के उधर रामलला में भजन गा दिए हैं, तो उसकी भी मार होने वाली है। अच्छा, वैसे रामलला जी के चंदा चोरों को तो जितना कोसों डाले तो उतना कम है, हरामखोर हैं वो लोग। लेकिन उसके साथ ही कई जगहों के और भी लोगों ने निकाले, लेकिन किसी पे कोई चर्चा नहीं हो रही। सारा मुद्दा वो, क्योंकि ये यूपी वाले और ये विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि जो महत्व राजनीति में राम जी का है पिछले 500 सालों से, और पिछले बढ़ा हुआ कद उनका जो है 50 सालों, भगवान वो अलग है, वो भगवान के अलावा उनके नाम का इतना महत्व है कि पिछले 50 सालों में वो जो नाम लोगों ने जपा है उसका किसी को तो फल मिला है, किसी को कुफल मिला है। हाँ भाई, कुफल तो मिलेगा ही, गोलियां चलाओगे और लठ बजाओगे तो कुफल भी मिलेगा। तो वो ये देख रहे हैं किसी तरह कुफल से बच जाए। कुफल से तो बच जाओगे, लेकिन सपा वालों आज भी आप ब्राह्मणों को अपनी मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं, भगाते हैं, और ब्राह्मण भी तैसे ही बेवकूफ़ कि उनकी मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं। क्या ज़रूरत है आपको किसी को वोट दे करके और किसी की मीटिंग अटेंड करके। खैर, अभी तक के लिए इतना ही है। आप लोगों से पुनः निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब 2 टॉपिक मैंने छोड़े। सबसे पहले आऊँगा जो महाकाल के दर्शन पे काल नेमियों को ही मुझे सब जगह पैसे देने पड़े, क्योंकि मैं सारी कोशिशों के बाद ये नहीं पता कर पाया कि मैं कहाँ पर खाना खा रहा हूँ। और मैं जो इतने प्यार से
इतनी श्रद्धा भाव से जो दर्शन करने आया हूँ, तो मेरे साथ थूक जिहाद हो रहा है कि मल जिहाद हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। अभी तक उसकी गिजगिजाहट मुझे महसूस हो रही है। फिलहाल प्रणाम, नमस्कार।